प्यारे साथियों, आज हमारे साथ हमारे वो पुराने छात्र हर्षित भैया बैठे हुए हैं, जिनका भी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हुआ है और इनकी ऑल यूपी रैंक 3347 रैंक इनकी है ऑल यूपी, और हरदोई ज़िले में इनकी 48वीं रैंक है। ठीक है, और बहुत ही सम्मान की बात हमारे हरदोई के लिए भी है, हमारे संस्थान के लिए भी है और हम लोगों के लिए भी है। बहुत दिन से हम लोग जुड़े हैं इनसे, लगभग 2018 से 18-19 से, हाँ ऐसे हम लोग जुड़े हैं। ठीक, 3-4 लोग थे साथ में ये लोग, और सभी लोग पढ़ने वाले थे, सभी लोग बढ़िया थे, और ये भी जिस टाइम मिले थे उस टाइम से ही मेहनती, और कई सारे पेपर इन्होंने निकाले भी हैं। ठीक है, तो आज आपको मिलाते हैं इनसे और कुछ बताएंगे जर्नी बारे में अपनी, कब से तैयारी शुरू करी हमने, कैसा क्या दौर रहा। ठीक है, कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ आई, कहाँ कहाँ पे जो है चीज़ें लगी कि अब नहीं हो पाएगा, और कहाँ से लगा कि एक बार फिर से जो है चीज़ें करनी चाहिए और सफलता में मिलेगी। बताएं भैया थोड़ा बहुत अपने बारे में। जी, मेरा नाम हर्षित कुमार है, मेरे पिताजी का नाम विजय कुमार है, और मैंने समथिंग 2018 से तैयारी शुरू की थी। सर के पास ही मैं सबसे पहले तैयारी करने आया था। तब सर की ये कोचिंग ना होके दूसरी थी, फिर मैंने यहाँ भी ज्वाइन किया। काफ़ी टाइम सर से जुड़ा रहा। मैथ सर से हमने काफ़ी इंस्पिरेशन लिया कि मैथ को कैसे बाय ट्रिक और बाय क्लिक कैसे तरीके से किया जा सकता है। और देन 2019 से मैं लगा रहा, मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई भी किए, दोनों यूपीपी, एसएससी जीडी, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड और दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी। पर सर कहीं ना कहीं जाके कहीं एसएससी जीडी में मैं हाइट्स में रह गया, कहीं चेस्ट में हो गया, कहीं रनिंग नहीं निकली। देन जूनियर असिस्टेंट में फ़ाइनल सिलेक्शन होने वाला ही था, टाइपिंग डीवी सब क्वालिफाई किया। देन फाइनल में जाके 0.5 से रुक गया, जिसमें भी उसका रीज़न ये था हमारा ग्रेजुएशन में 2nd डिवीज़न था, तो उस समय इंटर और ग्रेजुएशन के नंबर जुड़ते थे। देन फिर उसके बाद बड़ी निराशा हुई और कोरोना पीरियड भी आ गया बीच में, 1-2 साल वो बिल्कुल गैप चला गया। 2023 में मैंने फिर से अपनी तैयारी शुरू की। फिर मैंने बीच में प्राइवेट भी जॉब करी, घर वाले भी बड़ा परेशान हो गए कि अब होगा नहीं होगा क्या रहा। बट आप लोगों के सर इंस्पिरेशन से फिर मुझे लगा कि नहीं, एक और बार तैयारी शुरू करनी चाहिए। फिर इसका एग्ज़ाम आया, फिर मैंने कहा एक बार और मैं यूपी पुलिस तैयारी शुरू करूँगा। देन 2023 में इसका स्टार्ट किया। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था रनिंग का। फिर मैंने इसका क्वालिफाई किया, अच्छे भी नंबर आ गए तो मुझे लगा इसमें हो जाएगा। फिर मैंने रनिंग को अच्छे से तैयार किया और तैयार हुई। अब सर वहाँ पे गए, 19 तारीख को मेरा लगा हुआ था इसका कानपुर में रनिंग। देन रनिंग वाले दिन उनका सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन हुआ, फिर उस दिन हम लोगों की रनिंग स्थगित कर दी गई, दोबारा डेट दिया गया, दोबारा आओ। फिर हम लोग 27 तारीख को गए, दोबारा हुई रनिंग। अंततः रनिंग हुआ और फाइनल सिलेक्शन मिला सर आप लोगों का आशीर्वाद से। सर एक बात आपसे पूछेंगे हम कि जनरली बच्चों का बड़ा एक सवाल रहता है कि कितने घंटे पढ़ें और कितने दिन तैयारी करें, कितने महीने लगें, ठीक है, ताकि सिलेक्शन हो जाए। हाँ सर, मैं इस बारे में ये बोलना चाहूँगा, वैसे तो तैयारी के लिए 6 महीना पर्याप्त हैं। अगर कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ समथिंग अबाउट 6 घंटे अगर डेली वो देता है लाइब्रेरी में या घर में, जैसा भी उसको बेनिफिशियल लगे, 6 महीना प्लस 6 घंटे पर्याप्त हैं उसके लिए। नहीं, अगर टाइम 1-2 साल का ले रहा है, मैं समझ से 1 साल में 4 घंटे पर्याप्त हैं। 1 साल 1.5 साल तक की अगर वो तैयारी में उसको ऐसा लगने लगे कि वो पहुंच पा रहा है, समथिंग अबाउट डेली मॉक टेस्ट उसको मिले, हाँ। या हफ्ते में एक बार लगा ले। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, हाँ, पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वो मॉक टेस्ट लगाए। देन उसमें अगर उसको लग रहा है 70 to 80% वो किसी भी एग्ज़ाम में ले पा रहा है, तो उसके लिए तैयारी अपना कंटिन्यू रखे। 1-1.5 साल में 2 साल में सिलेक्शन पा। मतलब पहले जो सारे टॉपिक हैं उन्हें किया जाए क्लियर, और उसके बाद में रिवीजन और साथ में मॉक वगैरह भी होता। गलती क्या करते हैं मॉक में, कि मॉक कम से कम देते हैं हम। तो अभी जो उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दिया, बहुत लोगों का एग्ज़ाम छूट गया कि टाइम नहीं मिल पाया, तो प्रैक्टिस की भी कमी कहीं बच्चों में जाती है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने बहुत अच्छे से तैयारी की, 2-3 साल से लगा रहा, मॉक भी देता रहा, बट उसने उतना मॉक नहीं दिया
जिससे उसका सर क्या रहा, अभी यूपी पे एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर आ रहे थे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट में, लेकिन वहाँ सर बैठा और मैथ नहीं कर पाया पूरी, मैथ पूरा उसका पोर्शन ही छूट गया, जिसके कारण वो सिलेक्शन नहीं ले पाया। अच्छा, थोड़ा सा एक बड़ा कंट्रोवर्सी है ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्या बोलेंगे आप? सर मेरा तो मानना है आपको अगर टॉपिक्स क्लियर करने हैं सबसे पहले आप ऑफलाइन कोचिंग में जाएं, ताकि आपके डाउट जो आते हैं, अब जैसे आपने मैथ पढ़ लिया, ट्रिक सीख लिया दिल्ली टीचर से, अब आपके डाउट सर आएंगे, आप कहाँ पूछने जाएंगे, कौन से टीचर्स के पास जाएंगे? तो आप लाइब्रेरी में बैठ के भी तैयारी करेंगे, आप जीएस रट सकते हैं, हिंदी रट लेंगे, जैसे तैसे भी रट लिया, लेकिन मैथ और रीजनिंग के कैसे हमारी समझ से जो बुक्स से पढ़ना है, जो बुक से पढ़ना है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। बिना बुक के सर सिलेक्शन लगभग इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं बुक को में फॉलो करना चाहिए। ज़रूर सर, मैंने हमेशा ही बुक को ही प्रेफरेंस और आजकल देखते हैं बच्चे जो है पीडीएफ ले लिए, ठीक है, उससे ऑनलाइन देख रहे हैं, बुक को ले नहीं रहे हैं, तो बुक कहीं ना कहीं जो है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आदर्श सर पूछ चुके हैं, तो शायद मेरे लिए सवालों की थोड़ी सी कमी हो गई है। दो चार जो मेजर क्वेश्चंस हैं उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जो जर्नी रही, आपने अभी दो बातें बताई। पहली ये कि बीच में आपने जो है प्राइवेट जॉब, तो मैं प्राइवेट जॉब सुनना वो तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए या घर की कंडीशंस की वजह से, जिस भी वजह से जॉब की हो। मैं उससे पहले की सिचुएशन जानना चाह रहा हूँ कि आपको जॉब करनी क्यों पड़ी थी, क्या हालात रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट होकर के बैठे हैं, जॉब करने के बाद फिर आप सेलेक्ट होकर के बैठे हैं, तो आपने उन चीज़ों को बहुत करीब से देखा होगा। वो परिस्थितियाँ क्या थी कि आपको जॉब करनी पड़ गई? सर सबसे पहले मैंने यहाँ हरदोई डाइट ज्वाइन किया था। तो जैसे सर आप प्राइवेट ज्वाइन करेंगे किसी भी सरकारी संस्थान में, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था, मैं उन्हीं के बराबर दिमाग रख रहा था, मुझे पता था, बट उसमें हमेशा मुझे एक हीन भावना के जैसे देखा जाता था कि मैं प्राइवेट जॉब सीकर हूँ। और दूसरी मैंने ज्वाइन किया एज अ टीचर, बट प्राइवेट में सर इतना प्रेशर रहता है कि आपको पूरी तरीके से उनके प्रति ही डेडिकेटेड होना पड़ेगा, तभी आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और प्राइवेट जॉब के साथ सर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी लगभग इम्पॉसिबल हो जाती है। तो वो ये लोग ये चाहते हैं कि हम जब हमारे पास वो आ रहा है तो हमारे पास ही रहे वो बंदा। तो ये चैलेंजेस सर मुझे बहुत फेस करने पड़े। दैन इतना इंसल्ट फील करवाने के बाद मुझे लगा कि मुझे वो गवर्नमेंट जॉब में ही रिस्पेक्ट और वैल्यूज़ मिल सकती हैं जो मैं डिज़र्व शायद करता हूँ। इतना पढ़ाई करने के बाद तो फिर अंदर से ये चीज़ आने लगती है कि हम एक शिक्षित व्यक्ति हैं और शायद कहीं पे हमसे कम नॉलेज रखने वाला व्यक्ति हमें डील कर रहा होता है, हमें ट्रीट कर रहा होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। और वो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो किसी ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पे आपसे ज़्यादा ऊंचे पद के लोग हैं, वो चाहे शिक्षा में हो या पैसे में हो। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत कहीं भी किसी वीडियो में या किसी पर्सन के पास ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मोटिवेशन खुद आएगा अंदर से कि मैं शायद अगर कैपेबल हूँ, मैं अगर उस लायक हूँ कि मैं इस बंदे को बीट कर सकता हूँ, देन दैट इज़ द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन ऑफ योर इनवर्ड्स। तो मेन जो मेजर बात है वो यहाँ पर मुझे लगता है ये है कि सबसे पहली बात कि अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए मुझे लगता है कि जब आप पढ़ने के लिए निकल रहे हैं कहीं से भी, तो आपको मोटिवेशन के लिए अपने ही आसपास देखने की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, इस दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी मुश्किल है। आप अगर करने की चाह रख रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो फिर आप कर सकते हैं और इससे ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। तो भैया के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और इसके बाद एक बहुत प्यारी सी क्लिप भी है, वो आप ज़रूर देखें। एक बात मैं आखिरी में फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर जो है आप चाहते हैं दुनिया में सफल होना, तो आप सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत पर विश्वास रखिए। पवन भैया ही खिलाएंगे। पवन भैया इनके प्रिय मित्र और हमारे प्रिय छात्र भी हैं, तो आप जो है भैया को मिठाई खिलाएं। इस पे सबसे पहला अधिकार जो है कहीं ना कहीं आपका है, तो आप पहले खाएं। बस भाई, हम इस छोटे से लड्डू के ही भूखे हैं, तो मैं आप हर एक बच्चे से यही कहूँगा कि आप जो है ये लड्डू हमें खिलाने ज़रूर आएँ।
सही बात है।